हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पढ़ेंगे। हम डबल एंगल फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने एक पार्क का एग्जाम्पल लिया था। उसी पार्क के एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं। वहाँ पर जो बिगनर्स थे वो एंगल थीटा पर साइकिलिंग कर रहे थे, जो इंटरमीडिएट थे वो एंगल 2 थीटा पर साइकिलिंग कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं एडवांस साइकिलिंग की। तो जो एडवांस साइकिलिंग करते हैं वो एंगल 3 थीटा पर साइकिलिंग करते हैं। अब ये 3 थीटा फाइंड आउट कैसे किया जाए? हमारे पास थीटा ऑलरेडी है, हम इस 3 थीटा को फाइंड आउट कैसे करें, चलिए देखते हैं। cos 3a की बात करते हैं। सबसे पहले cos 3a। cos 3a को आप लिख सकते हो cos 2a प्लस a। यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे cos a प्लस b का। यहाँ पर a का रोल 2a प्ले करेगा और b का रोल a प्ले करेगा। तो ये हो गया आपका cos 2a cos a माइनस sin 2a sin a। अब यहाँ पर डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ये हो गया आपका cos 2a की जगह 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और sin 2a को आप क्या लिख सकते हो 2 sin a cos a। अब देखिए यहाँ पर आप sin a इंटू sin a, दैट मीन्स sin स्क्वायर a, और sin स्क्वायर a को आप क्या लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर a। अब हमने इसे मल्टीप्लाई किया है cos a को 2 cos स्क्वायर a से, तो ये हो गया 2 cos क्यूब a। cos a को मल्टीप्लाई किया -1 से माइनस cos a। यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट खोला, -2 cos a को 1 से किया तो -2 cos a, और -2 cos a को माइनस cos स्क्वायर a से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया 2 cos क्यूब a। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को ऐड कर देंगे। तो लाइक टर्म्स में 2 cos क्यूब a 2 cos क्यूब a, ये हो गया आपका 4 cos क्यूब a माइनस cos a माइनस 2 cos a। इन दोनों को ऐड किया तो -3 cos a। आपके पास cos 3a का फॉर्मूला क्या आ गया, cos 3a इज इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। अब बात करते हैं sin 3a की। sin 3a को आप लिख सकते हो sin 2a प्लस a, और फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करोगे sin a प्लस b का। तो यहाँ पर a का रोल कौन प्ले कर रहा है 2a, और b का रोल a। तो ये आपके पास बना sin 2a cos a प्लस cos 2a sin a। आप डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो sin 2a के प्लेस पर क्या लिखोगे 2 sin a cos a, और cos 2a की जगह क्या लिखा है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। अब हमने क्या किया है, देखो cos a इंटू cos a इज व्हाट cos स्क्वायर a विच इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a। यहाँ पर मैंने sin a को 1 से मल्टीप्लाई किया, sin a आ गया। sin a को -2 sin स्क्वायर a से मल्टीप्लाई किया तो -2 sin क्यूब a आ गया। अब मैंने इस ब्रैकेट को भी खोल लिया है। 2 sin a को 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 sin a को sin स्क्वायर a से किया तो -2 sin क्यूब a। अब क्या करें, लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो 2 sin a ये ऐड हो गया आपका 3 sin a माइनस 2 sin क्यूब a माइनस 2 sin क्यूब a। तो ये हो गया -4 sin क्यूब a। तो sin 3a का फॉर्मूला क्या बना 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब बात करते हैं tan 3a की। tan 3a को आप लिख सकते हो tan 2a प्लस a। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा tan a प्लस b का। तो ये आपका हो गया tan 2a प्लस tan a 1 माइनस tan 2a tan a। आप डबल एंगल फॉर्मूला यूज करते हैं tan 2a का। tan 2a को आप क्या लिख सकते हो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a एज इट इज। नीचे भी आप tan 2a का फॉर्मूला लिखिए। tan 2a के प्लेस पर हो गया 2 tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है आपका tan। आगे सॉल्व करते हैं इसे। हम एलसीएम ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 tan a प्लस tan a
माइनस tan क्यूब ए। हमने एलसीएम नीचे भी लेना है, तो 1 माइनस tan स्क्वायर है और 1 माइनस tan स्क्वायर है बेस से कैंसिल हो जाएगा, तो हम उसे नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पर भी हमने एलसीएम ले लिया, 1 माइनस tan स्क्वायर ए माइनस 2, यहाँ पर tan है, tan ए मल्टीप्लाई हो गया, तो ये भी आपका हो गया tan स्क्वायर ए। लाइक टर्म्स को ऐड कर देते हैं, 2 tan ए प्लस tan ए इज इक्वल टू व्हाट, 3 tan ए माइनस tan क्यूब ए। नीचे भी लाइक टर्म्स को ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। तो tan 3a का फॉर्मूला क्या हो गया आपके पास, 3 tan a माइनस tan क्यूब ए 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। यहाँ पर जो एंगल है वो डजंट इक्वल टू n पाई प्लस पाई बाय 2 वेयर n इज एन इंटीजर। अब बात करते हैं एक क्वेश्चन की जो कि ट्रिपल एंगल फॉर्मूला से रिलेटेड है। देखिए ये क्वेश्चन दूसरे फॉर्मूला से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूला की, तो हम उसी को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर sin 3x और cos 3x दिख रहा है, दैट मीन्स sin 3x का फॉर्मूला और cos 3x का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं sin 3x के फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। sin 3x की जगह मैंने ये लिख दिया है, और डिवाइडेड बाय sin x माइनस cos 3x की जगह फॉर्मूला अप्लाई करो cos 3a का, तो वो क्या हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और डिवाइडेड बाय cos x। फर्दर सॉल्व करते हैं इसे, ये हो गया आपका 3 sin x डिवाइडेड बाय sin x माइनस 4 sin क्यूब x डिवाइडेड बाय sin x। माइनस बाहर है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस 4 cos क्यूब x डिवाइडेड बाय cos x, और माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ प्लस हो गया 3 cos x डिवाइडेड बाय cos x। आप कैंसिलेशन कर लेते हैं, देखिए sin x से sin x कैंसिल हो गया, sin x एक कैंसिल हुआ, यहाँ पर आपका बच गया स्क्वायर, यहाँ पर cos x एक कैंसिल हुआ, यहाँ भी स्क्वायर, और cos x से पूरा cos x कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 हो गया आपका 6, इन दोनों में से माइनस 4 को कॉमन ले लीजिए, अंदर आपके पास बचा है sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x सबको पता है किसके बराबर होता है 1 के, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 2। अब मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जो आपको घर पर सॉल्व करने हैं, जो कि इसी सेशन से रिलेटेड हैं, दैट मीन्स ट्रिपल एंगल फॉर्मूला पे बेस्ड हैं। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।